बोल दिया गया है। मिलिंद मिलिंद प्रश्न में ये साफ साफ बोल दिया गया है कि अनंत हो जाने के बाद नहीं रह सकता वो, हो ही नहीं सकता। अब भगवान के समय में इतने अग्र पारमिता पूरे किए हुए लोग अगर नहीं रह पाए तो अभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि भार, संसार का भार बहुत होता है। जो संसारिक मस्तिष्क है वो संभाल नहीं सकता। सॉरी, जो निर्वाण, जिस 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 चित्त ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, जिस 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 चित्त में निर्वाण उत्पन्न हो चुका है, निर्वाण प्राप्त कर लिया है, वो चित्त कभी भी संसारिक भार को नहीं झेल सकता। उस संसार में रह ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, तो हो ही नहीं सकता कि अरहंत बनने के बाद वो बिना चिवर के, नहीं, 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ होनी ही होनी है, या कम से कम 7 दिन के अंदर, ज्यादा वो नहीं टिक, हो ही नहीं सकता। और ऐसा जो दावा भी करता है या जो करने की भी कोशिश करती है, इसका मतलब उसने बुद्ध की शिक्षा नहीं समझी। वो श्रद्धा उसकी जैसी होनी चाहिए थी, आकारवती, आकारवती श्रद्धा नहीं है जो इस प्रकार, क्योंकि ये इच्छा करना भी मूर्खता है कि मैं बिना चीवर के अरहंत होके दिखाऊंगा और उस वैसे रह पाऊंगा, बिना चीवर के मैं रह पाऊंगा और बिना चीवर के मैं अरहंत हो जाऊंगा। ऐसी संकल्पना करना भी मूर्खता है, ऐसी इच्छा करना भी मूर्खता है, दुख का ही कारण है। वो कहते हैं यंग इच्छन लब्धि, और जो ऐसी इच्छा कर रहा है वो भी मूर्खतापूर्ण ही कार्य कर रहा है। अरे तो फिर आप फिर रहा ही क्या, फिर इसका मतलब भिक्षुन का आदर नहीं कर रहे ना, आप काश्य वस्त्र का आदर नहीं कर रहे। अगर आप ये बोलते हैं मुझे बिना चीवर के अरहंत होना है, और मैं बिना चिवर ग्रहण होके दिखाऊंगा और रहूंगा, तो इसका मतलब काशा वस्त्र का आदर नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस मिलिंद प्रश्न को ये देखें तो इस मिलिंद प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि आपने चिवर क्यों लिया, तो जो पहले भंते ने जवाब दिया था वो जवाब करेक्ट नहीं लगा राजा मिलिंद को। पर भंते नागसेन ने क्या जवाब दिया कि सारे दुखों का नाश करने के लिए, मतलब क्या, अनंत बनने के लिए। तो चिवर इस जन्म में क्यों लिया जाता है, हम सभी को अनंत बनना है ना। तो अगर हम इस जन्म में चीवर ले रहे हैं, इसका मतलब हमको इसी जन्म में अनंत होना है, इस उद्देश्य से हम चीवर ले रहे हैं। तो चीवर लेने का प्रथम उद्देश्य जो होता है यही होता है कि मुझे इस जन्म में अनंत होना है। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे बिना चीवर के अनंत होना है, तो मतलब आप मूर्ख इंसान हो। तो फिर चीर लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बेवजह भगवान के समय में इतने लोगों ने काशा वस्त्र लिया, उन सभी के अस्तित्व को आप नकार रहे हैं। तो ऐसे जो विचार भी करते होंगे ये सिर्फ हमारी मूर्खता होंगी। इस प्रकार का विचार भी नहीं करना चाहिए कि बिना चिवर के मैं अनंत हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ ना, बिना चिवर के बहुत आसानी से आप सोतापति हो सकते हो, पर बिना चिवर के हरण तक होने की कल्पना कर रहे हो, तो ये तो फिर आप काषाय वस्त्र के गौरव को नहीं समझे, काषाय वस्त्र की मूल्यता को नहीं समझे कि काषाय वस्त्र क्यों लिया जा रहा है। मतलब जो काषाय वस्त्र ले रहे हैं वो क्या है, वो लोग मूर्ख है क्या, ये सबसे पहले प्रश्न उत्पन्न होता है। जब काषाय वस्त्र दिया जाता है तब भी हमसे बोल के दिया जाता है कि निब्बान से सच्ची करना था, या कि निब्बान के साक्षात्कार के लिए हमें काषाय वस्त्र ले रहे हैं। अगर बिना काषाय वस्त्र की निब्बान का साक्षात्कार हो जाए तो फिर क्या फायदा। और भगवान के सामने, भगवान के समय में कोई दिखा आपको जब भगवान थे, कैसा कोई किसी का उदाहरण मिलता है, दारूचर्या का उदाहरण मिलता है, पर तुरंत मर गया, और वो भी एक तरीके से, सबसे पहली बात, वो भी एक तरीके से गृह त्यागी ही था, दारूचर्या, और इसलिए वो अरहंत बना, और तभी उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा किसका मिलता है, खेमा का, बिंबिसार पर। तो तब राजा बिंबिसार बाजू में बैठे थे, तब भगवान ने साफ साफ बोला कि देखो ये अरहंत बन चुके, एक तो परिनिर्वाण या फिर काषाय वस्त्र। बिंबिसार साफ बोलते हैं, तो क्या भगवान बजा नहीं सकते थे, और भगवान ने काषाय वस्त्र दिया ना उनको। तो ये गौरव करनी, ये जो सबसे बड़ा जो गौरव है काषाय वस्त्र का, कि इसी जन्म में आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है, फिर वही सब हट जाएगा, फिर इसका मतलब चूरने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अरहंत पद बिना काषाय वस्त्र के प्राप्त कर सकते हो तो कोई आवश्यकता नहीं है चीवर लेकिन पूरा भिक्खु शासन, भिक्खुनी शासन ही तुम एक झटके में नकार रहे हो, उसके अस्तित्व को मना कर दे रहे हो। तो ये तौहीन हो जाएंगे इस प्रकार से विचार करना भी, कि ब्रह्मचर्य तो आप घर में रह के भी पालन कर सकते हो, फिर ये क्यों लेगा आशा वस्त्र, घर में रह के पालन करो ब्रह्मचर्य। आजकल कैसे आप लोग दावा करते हैं घर में रह के ब्रह्मचर्य दावा पालन करने का, है ना। ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं कई तरह तरीके, कई सारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। आठ शिल लेके ब्रह्मचर्य पालन हो सकता है, पर काषाय वस्त्र सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है ना। काषाय वस्त्र सिर्फ घर त्याग करके बिताना जीवन नहीं है ना। कई सारे लोग देते हैं मुझे कि भिन्न भिन्न उदाहरण, भिन्न भिन्न बातें बताते हैं कि ये इंसान वैसा जीवन जी रहा, वो इंसान ऐसा जीवन जी रहा। कई बार गोयनका जी के बारे में भी बोला जाता है कि उन्होंने भी पूरा भिक्षु समान जीवन जिया है। नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते।
उनको जो गौरव था, जो आदर था भिक्षु संघ का, क्यों था? क्योंकि वो काष्ठा वस्त्र का मूल्य जानते थे। हम लोग कुछ भी इंटरप्रेट करते हैं, है ना? सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करना। वरना गुरु जी का भी काफी अच्छे थे, कहा जाता है कि अपने भगिनी कहते थे, धर्म भगिनी कहते थे अपनी पत्नी को, जो गुरु जी गोयनका जी, है ना? कई लोग बोलते स्वतापति सुकृतगामी ने प्राप्त कर लिया, विपश्यना भी इतने अच्छे पके हुए थे, उनके पास भी अच्छा बल था। पर इतना सब होने पर भी, इतना अच्छा ब्रह्मचर्य पालन करने पर भी, इतना सब कुछ ज्ञान होने पर भी उन्हें कभी हुआ कैसा अहंकार कि नहीं मैं तो भिक्खु हूँ, या भिक्खु समान जीवन जी रहा हूं, या मुझे काशा वस्त्र नहीं? उनको पता है, क्योंकि बौद्ध राष्ट्र से थे वो सब। तो ये विचार भी नहीं करना चाहिए कि बिना, बिना काशा वस्त्र के असंभव है, नहीं मिल सकता, और मिल गया तो उसे तुरंत मृत्यु हो जाएंगी। वो खुद ही स्वीकार करता है परिनिर्वाण, वो खुद ही परिनिर्वाण स्वीकार करता है। अनंत क्या है? अनंत, मोस्ट ऑफ अनंत खुद अपना परिनिर्वाण स्वीकार करते हैं ना। वो जानता है। अरे हमें सोतापति होने पर ही हम ये बात समझ जाते हैं, हमें श्रद्धा हमारे ऐसे हो जाती है। तो ऐसे विचार करना कि नहीं मैं रह के दिखाऊंगा, या मैं होके दिखाऊंगा बिना छू करके, आपने दिप्ति धारण कर ली, मिथ्या दिप्ति धारण कर लिया, आपने खुद का नुकसान कर लिया। तो ऐसे विचार ही मत रखो, असंभव बात है। ऐसा कहना मतलब सिंहनाद करना। ऐसा कहना कि मैं बिना जीवर के अनंत रह के दिखाऊंगा, है ना? तो इसका मतलब जो भगवान के समय जगह श्रावक थे, सारिपुत्र, मोगल्यान, इन सभी का एक तरीके से अपमान करना हो जाएगा, है ना? सिंहनाद करना उचित नहीं है। भगवान ने, सारिपुत्र पंत जी ने एक बार सिंहनाद किया तो उन्होंने कहा था कि सिंहनाद कर रहे हो क्या सारिपुत्र तुम? हाँ, सिंहनाद करना कितनी बड़ी बात है। तो सिंहनाद भगवान पे शोभा देता है, या फिर उनके अग्र श्रावकों पे? हाँ, पे नहीं। ठीक है, समझ गए। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? अ, दूसरा प्रश्न था की कधी असं होऊ शकते की सगळे अरहंत झाले नहीं, किंवा नाही ये सिर्फ शायद से आणि एक काल में हो सकता है, जब दिट्ठी नहीं रहती है। जब संसार में दिट्ठियां मौजूद होती है, और विशेषतः जब 500 साल से कम आयु होते जाती है, तब तो दिट्ठी मौजूद रहती है। तो जब दिट्ठियां नहीं रहती अस्तित्व में, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न पंथ अस्तित्व में नहीं होते, तब संभावना शायद से हो सकती है कि पृथ्वी के सभी लोग अरहंत हो जाए, पर बहुत रेयर चांसेस है ना? तो ऐसा जो पढ़ने के लिए नहीं आता है कि हुआ है सभी के सभी अरहंत। पढ़ने के लिए तो मेरे पढ़ने में नहीं आया है, पर ऐसा इस जगह शायद से पढ़ने में आया है कि एक समय में जम्बूद्वीप के सारे पुरुष बन गए थे, बनते लोग। ऐसा पढ़ने में आया, पर नॉट सटीक, पर परफेक्टली नहीं बोल सकता। हाँ वंदना बंदे जी। मंगलो बोलिए। बंदे जी, प्रश्न मला असा आहे की बंदे जी, एक सामाजिक जीवनामध्ये आम्ही जीवन जगतो आणि एक आध्यात्मिक जीवन असतं, याच्यात हम्म गॅप असते. तर ह्या अनुषंगाने एक प्रश्न असा असं डोक्यात मानतो की म्हणजे जे नाग आहेत, नागवंश आहे हम्म आणि बुद्धिझम मध्ये जे नाग आहे, आणि आम्हाला सामाजिक जीवनामध्ये जे नागवंशाच्या गोष्टी सांगितल्या जातात. तर हम्म जसं हिंदू धर्मामध्ये सुद्धा नाग आहेत आणि बुद्धिझम मध्ये सुद्धा नाग आहेत. जसं शेष हम्म नाग हम्म आहे, तक्षक नाग आहे, हम्म मुस्लिंद हम्म नाग आहे, काली नाग. तर यांना आम्ही म्हणजे थोडस आम्हाला समजायमध्ये एक हे होतो ना, एक गॅप राहते, नेहमी विस्मय एक गॅप राहते. म्हणजे डायनेस्टीला कसं समजायचं आणि अध्यात्म मध्ये असलेले जे नाग आहेत याला कसं समजायचं, म्हणजे हे एक कसं, म्हणजे कसं, म्हणजे जसं म्हणतात की जे आहेत अशोक राजा आहेत ते नागवंशाला गेले होते आणि नंतर मग ते असाल, म्हणजे अशा हे असतं. थोडं सांगा ना याला नाही बघा, हे त्यात करून. पळायचा बी नाही, ते भानगड आहे करायची. कशा आहे ते भानगड आहे, कारण बघा हे एक काळचेच आहेत ना. जरी ते असतील पण एक काळातलेच आहेत. काही अर्थ नाही त्यांच्या भानगडीत पडून की हे आमचे वंशज, ते आमचे वंशज, किंवा हे नागवंशी होते, ते नागवंशी होते. आम्हाला कोणाशी मतलब आहे? चतुर महाराज देवतांशी. आम्हाला कोणाशी मतलब आहे? देवराज इंद्रशी. कारण ते आपली सहायता करू शकतात, हे का नाही? ते बुधाई शरण गेलेले आहेत, तर आपल्याला त्यांच्याशी मतलब आहे. बाकी तक्षक असो, हे कोणते पण असो, तो आपल्याला मतलब नाही. आपल्याला फक्त पत्तीदान, पत्तानुमोदन, पुण्य शेअरिंग याशी मतलब असला पाहिजे. कारण जर आपण आपले पुण्य कोणासोबत पण शेअर करत आहोत, चाहे वो नागवंशीय देवता असू द्या, किंवा कोणताही वंशी देवता असू द्या, प्रेत असू द्या, यक्ष असू द्या, आपल्याला त्यांच्याशी पुण्य शेअर करायचं ना, आपल्याला त्यांच्याकडून आपली सहायता करून घ्यायची आहे. हे डोक्यात ठेवायचं की जर मला देवतांच्या संपर्कमध्ये राहायचं आहे, तर मला फक्त यासाठी की मी शासनामध्ये छान प्रकारे चालू शकू. कळलं? हा हा, मी बरोबर पण बंतेजी, वाचलंय ते साधू सर्व खूप वाचलं. काही. मला आता वाटते ते आधी खूप वाचलं ते सर्व, आता ते सर्व भानगड वाटते मला. हा, आम्ही आमच्या डोक्यामध्ये असे भ्रम चालू असतात. कारण की दुसरा प्रश्न थोडासा विचारू शकतो का बंतेजी?
जसं की म्हणजे भगवान बुद्धांना एक जी शक्ती जी प्राप्त झाली होती दरबलमध्ये, एक पुब्बेन्वानुसती झाली आणि ह्या पुब्बेन्वानुसतीबद्दल असं वाटतंय की आता सुद्धा जी ही 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 आहे पुब्बेन्वानुसती जी अरहंतांना सुद्धा प्राप्त होते. तर याचं कसं आकलन आम्ही करू? म्हणजे आम्हाला बऱ्याच वेळा असं वाटतंय प्रत्येक अरहंताला नाही की होत. जे ती ती विद्या अरहंत असं अरहंत बी लई प्रकाराचे असतात है ना. तर ज्यांना ती विद्या अरहंत बनतात, मतलब जिनको तीन विद्या प्राप्त हुई है उन्हीं को ये पुब्बे निवासन शक्ति प्राप्त होती है, वही देख पाते हैं। हर अरहंत अपने इस पुब्बे निवासन शक्ति मतलब अपने मन से अपने पहले के जन्म देख पाना, ठीक है। तो वो सत्य होती है, विशिष्ट ज्ञान होता है पुब्बे निवास होती है। उसके आधार पर वो अपने मन के अपने हिसाब से कभी भी किसी भी समय अपना कोई भी जन्म देख सकता है, पर उसमें भी लिमिट है, 100 जन्म 200 जन्म तो वो होते हैं। तो वो विशेषता वही अरहंत देख सकता है जिसको वो पर ज्ञान प्राप्त हुआ है पुब्बे निवास। हर एक अरहंत को पुब्बे निवास ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हाँ, कभी कभार किसी को दिख जाते 1-2 जन्म बिना, ऐसे भी दिख जाते ध्यान में करते करते 2-3 जन्म 5-6 जन्म, पर वो विद्या के साथ दिख पाना अलग है। जिसको विद्या प्राप्त हुई है वो अपने मन के हिसाब से देख पाता है, और इसको विद्या प्राप्त नहीं, उसको कभी कोइंसिडेंटली सोते समय या फिर ऐसे ही, ध्यान करते समय दिख जाती है गलती से। साधु साधु बनते जी, साधु साधु साधु।